गुनाह की दुनिया में भी आपको मोहब्बत, झूठ, फरेब, बदला, ईमानदारी जैसे भाव मिलते हैं। कहा जाता है कि इस दुनिया में आधे से ज्यादा जुर्म जोरों और जमीन के लिए किया जाता है, लेकिन उनका क्या जो बड़े नाम बनकर इस दुनिया के बादशाह बनते हैं? क्या उनकी दुनिया में भी इश्क होता है? तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही खूंखार अपराधी के इश्क की दास्तान सुनाते हैं जिसकी मौत की चर्चा उसकी जिंदगी से ज्यादा है। नाम है आनंद पाल सिंह। जुर्म की दुनिया का वो खूंखार चेहरा जिसको मानने वाले उसे रॉबिन हुड मानते थे और जानने वाले खूंखार गैंगस्टर। आनंद की जिंदगी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि उसका एक दौर हुआ करता था। 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में राजस्थान एसओजी ने गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर किया था। इसकी सुनवाई जोधपुर सीबीआई कोर्ट में चल रही थी। अगर मैं ये कहूं कि इनकी कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है तो शायद ये प्रेम कहानियों की ही तौहीन होगी, क्योंकि फिल्मी कहानियां फिल्मी होती हैं लेकिन प्रेम कहानियां वो फिल्म नहीं, जिंदगी है। आनंद पाल ने जब तक जिंदगी जी अपने प्रशंसकों के हिसाब से राजा की तरह जी। सिर पर है, आंखों पर काला चश्मा और चमकदार कपड़े का बना कोट। आनंद पाल अपने चाहने वालों से ऐसे ही भेष में मिलते थे। गैंगस्टर आनंद पाल सिंह राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू तहसील के एक छोटे से गांव सांवराद में पैदा हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। पिता का सपना था कि आनंद एक टीचर बने, लेकिन आनंद को तो जुर्म की दुनिया का सरताज बनना था। बीएड की ट्रेनिंग लेते लेते आनंद पाल का नाम सियासत में लग गया। 2000 में राजस्थान में जिला पंचायत के चुनाव होने वाले थे। आनंद पाल ने भी पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत भी गया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने आनंद की जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। आनंद पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव हार गए, लेकिन ये बात उसको कतई रास नहीं आई। कांग्रेसी नेता हरजीत राम बुरकर के बेटे जगन्नाथ बुरड़कर ने महज 2 वोटों से आनंद पाल को हराया था। इस हार का आनंद पाल पर ऐसा हुआ असर कि उसने मन में केवल एक ही बात ठान ली, वो थी इंतकाम की। साल 2006 में उसने डिडवाना में जीवन राम गोदारा नाम के शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड ने उसे पूरे राजस्थान में कुख्यात कर दिया और फिर आनंद पाल कभी नहीं रुका। उसने शराब तस्करी की दुनिया में अपने पैर जमाए और धीरे धीरे वो जुर्म की दुनिया का बादशाह बन गया। जहां एक और आनंद जुर्म की दुनिया के नए पायदान चढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अनुराधा शादी कर रही थी। जी हाँ, आनंद से मिलने से पहले अनुराधा ने अपने प्रेमी दीपक मिंट से शादी कर ली थी। दीपक और अनुराधा की इस शादी को उसके परिवार वालों ने कभी मान्यता नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद अनुराधा ने उससे शादी कर ली। दीपक के साथ मिलकर अनुराधा ने शेयर मार्केट के गुर सीखे और फिर इससे खूब कमाई की, लेकिन धीरे धीरे ये ताश के पत्ते का महल गिर गया और अनुराधा दीपक के पैसे डूबने लगे। बाद में रुपयों की लेन देन में करोड़ों की धोखाधड़ी के दोनों पर काफी आरोप लगे, जिससे दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग अलग हो गए। लाखों रुपए की धोखाधड़ी और देनदारियों की धमकियों के बाद हिस्ट्री शीटर बलवीर बानुड़ा ने अनुराधा की मुलाकात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह से करवाई। आनंद पाल ने अनुराधा को काफी मदद की और धमकी देने वाले लोगों से अनुराधा को बचाया। एक खाली दिल, टूटे रिश्ते और शातिर दिमाग के साथ अनुराधा की किस्मत उसे आनंद पाल के दर ले गई और वो उसकी गैंग में शामिल हो गई। कर्ज से निकालने में मदद की और अनुराधा और आनंद फिर एक दूसरे के प्यार में डूब गए। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ा और फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। फिर क्या था, खरबूजे ने खरबूजे को देखकर रंग बदल लिया और एक साधारण सी अनुराधा लेडी डॉन बन गई। अपहरण, लाखों रुपए की वसूली की वारदातों में अनुराधा का भी नाम आने लगा। कुछ ही महीनों में वो राजस्थान की महिला हिस्ट्री शीटर बन गई। सब सही चल रहा था? नहीं जनाब, जुर्म की दुनिया में कभी कुछ सही नहीं होता। साल 2017 में गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया गया और अनुराधा ने फिर से एक साथी को खो दिया।
इसके बाद अनुराधा दिल्ली आ गई और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो गई। हाल ही में अनुराधा ने एक बार फिर से घर बसाया। उसने कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी से शादी कर ली है। अनुराधा ने कभी इस बात की तस्दीक नहीं की कि उसके आनंद पाल के साथ प्रेम संबंध थे। उसने कभी ये नहीं माना। आज भी वो मानती है, लेकिन भला आज तक दुनिया की नजरों से इश्क छुपा है जो अब छुपेगा। जब जब आनंदपाल का नाम आएगा तो उसकी कहानी में एक किस्सा अनुराधा और उसकी मोहब्बत का भी जरूर मिलेगा।